कंपेयरिंग नंबर्स को कंपेयर करना यहाँ बताया हुआ है। 9 एप्पल्स और 4 बनाना, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर। अब ये मोर और लेस का बताया, ये ऑलरेडी हम जो है जब असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों को हमने इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बताया था कि बेटे जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो 9 इज़ 5 मोर देन 4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। 9 इज़ 5 मोर देन 4, यानी जो 9 है वो 5 से 4 ज़्यादा है। यानी अगर हमारे पास एक नंबर 5 हो तो उसमें हम कितने नंबर्स और ऐड करें कि वो 9 हो जाए। इसी तरह 4 इज़ 5 लेस देन 9, जो 4 है वो 5 नंबर्स जो है वो लेस है 9 से। इसका एक और भी तरीका ये है कि बच्चों को हम जो है वो स्टेप्स के ज़रिए ये वाले कॉन्सेप्ट दें। स्टेप्स प्लस वाला और माइनस वाला भी हम उनको स्टेप्स के ज़रिए बता सकते हैं कि एक आप लाइन ड्रा करें बड़ी सारी, उस पर हम लिखें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक राइट कर लें और उस पर बच्चों को कहें कि बेटे आप ये बताएं कि जो 5 है वो, अब बच्चे को 5 पे खड़ा कर दें हम, उसको कहेंगे बेटे आपने 9 तक जाना है तो आपने कितने स्टेप लेने हैं, तो डेफिनेटली वो कहेगा जी 4 स्टेप लेने पड़ेंगे जब वो स्टेप लेगा, क्योंकि हर स्टेप पे एक नंबर हमने लिखा होगा। तो जब वो बताएगा कि 4 स्टेप्स हैं तो वो कहेगा कि मैं 4 स्टेप्स आगे गया हूँ। जब आगे गया इट मीन्स कि मोर उसको ज़्यादा 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर वो 9 पे बच्चा खड़ा हो उसको कहेगी बेटे आपने क्या करना है 4 पे आना है। बच्चा 4 पे आए तो उसको कहे बेटे आप रिवर्स या बैकवर्ड जो है वो कितने स्टेप्स आए हैं पीछे, वो कहेगा जी 5, तो वो 5 लेस होगा। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जा सकता है इसमें। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, फिर कंपैरिजन है ये। इसमें काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट द नंबर इन द बॉक्स एंड कंपेयर द नंबर्स बाय पुटिंग द टिक एंड मोर एंड क्रॉस टू लेस। जो मोर है उनको टिक करना है, जो लेस है उनको क्रॉस कर देना है। तो जो इसमें ज़्यादा हैं ये जो है वो 3 6 9 12 और 15 है। ये यहाँ 15 कप्स लिखें, इसको टिक करेंगे, ये थोड़े इसको क्रॉस कर देंगे। जो ज़्यादा है उनको टिक कर देंगे, जो कम है उनको हमने क्रॉस कर देना है। पहले तो आंसर लिखवा लें बच्चों के, बेटे काउंट करके लिख लें। तो जो उसमें से ज़्यादा होंगे यानी जो बिगर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा उसको टिक करवा दें, जो स्मॉलर नंबर होगा उसको क्रॉस करवा दें। इसके बाद एडिशन के बारे में बताया गया यहाँ पे। एडिशन प्रेप क्लास में बच्चों ने की हुई है ये वाली एडिशन, दोबारा जस्ट ये रिवीजन ही है इसकी भी। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, सारी एडिशन है। तो ये बच्चे लाइंस ड्रा करके वर्टिकल लाइंस के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये नंबर लाइन को भी ऐसे ही यूज़ किया जाएगा जैसे मैंने आपको स्टेप्स वाला तरीका भी बताया थोड़ी देर पहले, कि एक आप नंबर लाइन बना रहे हैं तो 5 फिर 3 फिर 2, जैसे 0 से आप 5 स्टेप्स लें तो यहाँ आ जाएगा, 5 स्टेप्स के बाद फिर 3 स्टेप्स 1 2 3, फिर यहाँ आ जाएगा 3 के बाद फिर 2 स्टेप्स 1 2 यहाँ पे। तो जो इट मीन्स वो कहाँ आके रुका 10 पे, तो आंसर भी 10 ही आ जाएगा। 5 3 8 + 2 10, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये नंबर लाइन पे ऐड करने का तरीका है ये। 3 6 और 4, जैसे 0 से चला 1 2 3 स्टेप, 3 पे आ गया, फिर 6 स्टेप वो कहता आगे चले, तो उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया, फिर 4 स्टेप इससे आगे जाना है 1 2 3 4, तो 13 आ जाएगा। 6 3 9 9 + 4 13 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है वो कि एडिंग 3 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ टेंस के थ्रू जो है वो आपने इनको ऐड करना है। व्हेन एडिंग 3 नंबर्स फर्स्ट वी लुक फॉर द ग्रुप ऑफ 10। पहले हमने ये देखना है कि आंसर 10 किन नंबर्स को ऐड करने से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है 8 + 2 10 होता है, 10 को 6 में प्लस करें 16 हो जाएगा, 4 + 6 10 + 2 12 हो जाएगा, 6 + 4 10 10 + 3 13 हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7 + 3 10 10 + 5 15 हो जाएगा, 6 + 7 + 3 10 10 और 6 16 हो जाएगा, 8 और 2 10 10 4 14 हो जाएगा। यानी ये टेंस के पहले बच्चों को ये बिल्कुल ऐसे ही बताना है जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे 8 और 2 हैं ये दोनों 10 हो जाएंगे, यहाँ पे बच्चों को 10 लिखवाएं, फिर 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे आंसर लिख रहे हैं उसका। यहाँ पे जो है वो एडिशन है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर इन द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट
नंबर वंस आर एडेड टू वंस एंड टेंस रिमेन द सेम। वंस प्लेस पे जो नंबर होते हैं उनको वंस प्लेस वाले नंबर्स में ऐड किया जाता है और टेंस वाले सेम रहते हैं, यानी वैसे ही उसको नीचे राइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें कैरी वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, तो इसलिए वो ऐसे ही कह रहा है कि आपने टेंस वाले नंबर को वैसे ही राइट कर देना है। तो बच्चों को ये हम कॉन्सेप्ट दे दें ऐसे ही। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ डेफिनेटली यहाँ बताएगा कि टेंस वाले को टेंस वाले में ऐड करना है और वंस वाले को वंस वाले में ऐड कर देना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यही दिया हुआ है, टेंस में इनको कैसे ऐड करना है। इसमें जो टेंस प्लेस वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर देना है और जीरो वैसे ही राइट कर देंगे हम। ये वाली प्रैक्टिस बच्चों की हो। इसमें 2 डिजिट नंबर आ गया अब यहाँ पे, ये वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करना है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दी है थोड़ी सी, ये बच्चों को बताया जाए कि बेटे इसको हमने कैसे समझना कैसे है कि अली ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, फराज ने इतने किए, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड दे सॉल्व, उन्होंने कितने सॉल्व किए। तो हमने दोनों के बताना है कि दोनों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो डेफिनेटली हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये फिर बच्चों को बताया जाए कि बेटे इस तरह के क्वेश्चन में ऐड करते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट वाले हैं, सब्ट्रैक्ट में हम वर्टिकल्स लाइन लगवा सकते हैं, टॉफिस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ें दोबारा स्मेलर ग्रेटर वाला पूछा हुआ है, इसमें भी वही चीज़ें हैं सब्ट्रैक्ट करने में भी, कि वंस को वंस में से सब्ट्रैक्ट करना है और टेंस को टेंस में से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ जो है ये राइट द मिसिंग नंबर इन द गिवन बॉक्स, मिसिंग नंबर राइट करने यहाँ पे कि 2 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 1। 2 में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका आसान तरीका ये भी है कि इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर दें आंसर को, तो जो आंसर आएगा वही यहाँ आएगा। 3 में से 1 माइनस करें यहाँ 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करें यहाँ 2 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करें यहाँ 7 आ जाएगा, मीन यहाँ 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आएगा। ठीक है। या इसका तरीका ये कि वर्टिकल लाइंस लगाएं, बच्चों को कहें जी कि जो आंसर है यानी 1 लाइन छोड़ के बाकी सारी क्रॉस कर दें, बताएं कितनी क्रॉस की हैं, तो उतना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला मेथड भी अडॉप्ट किया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि टीचर पे, टीचर पास डेफिनेटली इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीके होने चाहिए। बच्चा जिसको ज़्यादा आसानी से समझ ले वही तरीका जो है बच्चों को बता देना चाहिए। मैंने 2 भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज 76 पेज, यहाँ भी उन्होंने जो है वो कट करना बताया हुआ है, ये कि इतनी बॉल्स हैं इसमें से इतनी कट कर दी, आंसर कितना आया। तो ये चीज़ें वही हैं जो हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। ये देखें, ये पेन्स को वर्टिकल लाइंस ही अगर हम कंसिडर करें तो वही चीज़ें हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है बच्चों को बोर्ड पे बताया जाए, बोर्ड पे सिखाया जाए। मल्टीप्लिकेशन है ये। जब कहता है कि व्हेन वी ऐड इन टूज वी राइट इट एज 2 + 2 = 4, जैसे 2 + 2 = 4 आ जाएगा। ये 2 ग्रुप्स ऑफ 2 आर 4, यानी 2 के अगर 2 ग्रुप्स हों, जैसे हम ये कहें बच्चों को कि बेटे हमारे पास ये पेंसिल्स हैं, ये ए ग्रुप है और इसी तरह ये दूसरा ग्रुप है। अब ये दोनों अगर हम एक ही जगह पे करें तो ये कितना होगा, तो वो डेफिनेटली कहेंगे ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा ये। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का फिर सिंबल बच्चों को बताया जाएगा, बेटे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है इफ़ वी आर टू फाइंड हाउ मैनी टूज आर इन 1 नंबर। अगर हमें ये बताना हो कि टूज कितने हैं एक नंबर में, वी मेक द ग्रुप्स ऑफ टूज एंड काउंट द नंबर ऑफ ग्रुप्स। हम टूज के ग्रुप बना लेते हैं और फिर जो है ये बता देते हैं कि कितने नंबर्स हैं ग्रुप में। इन 6 देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ टूज। 6 में जो है वो 3 ग्रुप हैं टूज के, यानी हम कह सकते हैं कि 2 3 = 6 होता है। ठीक है। असल में इसमें ये बताया जाता है कि 6 में जो है वो 2 के कितने ग्रुप्स हैं, यानी एक ग्रुप का मतलब होता है कि वो चीज़ें इकट्ठी ही रहेंगी, जब भी आप काउंट करेंगे वो इकट्ठी ही काउंट होनी है। जैसे ये है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये एक एक ग्रुप है, ये 1 2 3 ग्रुप्स हैं ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 6। इसी तरह 3 ग्रुप्स ऑफ टूज आर 6, 3 ग्रुप्स ऑफ टूज आर 6। इसी तरह सिमिलरली 8 देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ टूज, 4 ग्रुप्स ऑफ टूज, यानी दो चीज़ें 4 जगह पे इकट्ठी करके अगर हम रखते हैं तो वो 4 ग्रुप बन जाएंगे, तो डेफिनेटली वो 8 होंगे। यहाँ पे भी वो यही कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर रहे हैं। हाउ मैनी फीट ऑफ 8 गर्ल्स, 8 गर्ल्स के कितने फीट होंगे। हमें पता है कि एक गर्ल के 2 फीट होते हैं, तो 8 × 2 कर देंगे,
इसी तरह हाउ मैनी आईज ऑफ 7 काउज, 7 काउज की आई क्या हो कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाए, क्योंकि 2 एक जो काउ है उसमें जो एक सेट में 2 आईज होंगी। इसी तरह हाउ मैनी ईयर्स ऑफ 9 डियर्स, 1 डियर के 2 ईयर होते हैं, यानी एक डियर यानी एक सेट में 2 होंगे, तो हमने बताना है 9 डियर्स में 9 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 6 हैंस की लेग्स, 1 जो हैन होती है उसकी 2 लेग्स होती हैं। फिर इसी को हम मज़ीद बता सकते हैं। फिल इन द गिवन बॉक्सेस फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, 2 + 2, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी क्योंकि 2 सेट्स हैं 2 के, इसमें 3 सेट्स हैं, इसमें 4 सेट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये सेट्स के बारे में बताया जाए कि ये कितने सेट्स हैं। तो सेट्स में राइट किया हुआ है, यहाँ पे 6 सेट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेट्स हैं, तो 7 × 2 यानी 2 के 7 सेट्स हैं, 2 के 6 सेट्स हैं, 2 के 4 सेट्स हैं, 2 के 3 सेट्स हैं, इसी को मल्टीप्लाई कहते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन 2 मैंगोज इन अ बास्केट, 2 बास्केट्स ऑन अ टेबल, एक बास्केट यानी एक सेट होगा उसमें 2 मैंगोज हैं, तो 2 में 2/2 हो जाएगा ये। इसी तरह बच्चों को ये बताया रहा है, जैसे 1 2 3 ये 3 सेट्स हैं, 1 2 3 4 सेट्स हैं ये, और 1 सेट में 2 फ्लावर्स हैं। तो बहुत आसानी से बच्चे जो हैं इस बात को गैस कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। आगे ये टेबल बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, ये टेबल भी बच्चों ने क्लासेस में किए होते हैं, नर्सरी में भी करते हैं, प्राइमरी में भी करते हैं ये बच्चे। काउंट बाय 2s एंड फिल इन द बॉक्सेस, यानी 2 में काउंट करना है हमने, 2 2 4 + 2 6 और 2 8, फिर 10 12 14, इस तरह इसको सारे को कंप्लीट करना है। यहाँ पे बताया अगर 3 सेट्स ऑफ 2, इसको क्या लिखना है, ये टेबल ही है, मतलब टेबल को फिल करना है। यहाँ पे हमने टेबल की प्रैक्टिस है। काउंट इन 2s एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, ये 2 का टेबल, ये 3 का टेबल, ठीक है। काउंट एंड 2s एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, 2 4 6 8 20, इसके बाद ये 3 है, 3 + 2 5, मतलब 2 में 2 का डिफरेंस आएगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 13 13 2, यानी 2 जंप करना है, 2 स्टेप्स आगे जाना है हमने। तो ये हम बच्चों को इससे भी बता सकते हैं जंपिंग वाला काम। कहता काउंट इन 2s एंड क्रॉस द रेलिवेंट नंबर्स फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, ये 2 है, उसके बाद 3 को छोड़ के 4 को क्रॉस कर देंगे, 5 को 6 को क्रॉस कर देंगे, 7 को छोड़ के 8 को, यानी एक एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। यानी 2 का टेबल ही है ये भी। इसके बाद 3 का टेबल बताया हुआ है, यहाँ फिर वही चीज़ें हैं बताई गई जो पहले उन्होंने सॉल्व करवाया हुआ है। ये प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा बच्चों को करवाई जाए उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये भी वही चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन है, टेबल डिफरेंट है, ये 4 का टेबल आ गया यहाँ पे 5 का टेबल आ गया है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है अब यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डिवीज़न है, नया कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के लिए। तो ये जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं।